रवि किशन को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे थे। इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया है। कैसे आम आदमी पार्टी पर बीजेपी कटाक्ष कर रही है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए। सुरीले ढंग से जब आप लोगों को बात कहते हैं, उनके दिल में जाता है। दिल्ली में 2 दिन बाद 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले बचे हुए चंद घंटों में राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हैं। राजधानी के चुनावी दंगल के बीच बीजेपी ने अपना चौथा कैंपेनिंग सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। चौथे गाने में भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आवाज दी है। बुजुर्गों को सम्मान चाहिए, 10 वर्षों की बदहाली पर प्रहार चाहिए। दिल वालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए। सुरीले ढंग से जब आप लोगों को बात कहते हैं, उनके दिल में जाता है। तो हम जब कहते हैं कि हर महिला को 2500 समृद्धि राशि दिलाना है, हर गरीब को 10 लाख का फ्री इलाज करवाना है, दिल वालों की दिल्ली को, दिल वालों की दिल्ली को, दिल्ली में अब दिल वालों की दिल्ली वाली भाजपा सरकार चाहिए। बीजेपी देश की तरह दिल्ली की बदहाली दूर करने का दावा कर रही है। भगवाधारी सनातनियों के जरिए राजधानी के उद्धार की बात कह रही है। सत्य सनातन के रखवाले कर्मठ भगवाधारी है, कर्मठ भगवाधारी है। साबरमती को स्वच्छ किया, यमुना मैया की बारी है। बहनों को सम्मान मिला, अब दिल्ली की तैयारी है, दिल्ली की तैयारी है। सफाई और पानी का अधिकार चाहिए। दिल्ली का वोट युद्ध जीतने के लिए जहां एक तरफ बीजेपी कैंपेनिंग सॉन्ग से प्रचार में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ 1 फरवरी को पेश हुए बजट को बीजेपी के पक्ष में वोट के रूप में तब्दील होने का दम भी भर रही है। करंट की तरफ पूरे देश के 140 करोड़ लोगों में फैल गया। ऐसे कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी मिडिल क्लास को, और मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा ऊपर जो जाते हैं, उस क्लास को जो खुशी मोदी जी ने दी है, ये राहुल गांधी को इस समय नींद नहीं आ रही होगी, अरविंद केजरीवाल को नींद नहीं आ रही होगी। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से पावर छीनने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी 27 साल का वनवास खत्म करना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता हासिल करने के लिए ताल ठोक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ मेगा कैंपेन, लगातार प्रचार चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़े आरोप लगाते हुए बीजेपी पर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी गई है और गुंडागर्दी के आरोप लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को परेशान करने के आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और वहीं बीजेपी की तरफ से बड़ा पलटवार लगातार किया जा रहा है। जरा देखिए। खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। बौखलाहट, खिसियाहट और घबराहट केजरीवाल जी के बयानों में नजर आ रही है। दिल्ली में 2 दिन बाद मतदान है, उसके पहले सियासत अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए हर दांव चल रही है, तो बीजेपी 27 सालों का सूखा खत्म करने का दम भर रही है। बांग्लादेश रोहिंग्या पूर्वांचली वोटर यमुना में जहर के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को दिल्ली में गुंडागर्दी को लेकर चिट्ठी लिखी है। आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। इस लेटर में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से 4 मांगे भी रखी हैं। नई दिल्ली विधानसभा में इंडिपेंडेंट इलेक्शन ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाए, चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे, ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस वाले तुरंत सस्पेंड किए जाएं, हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है
और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। जिस तरीके की बौखलाहट, खिसियाहट और घबराहट केजरीवाल जी के बयानों में नजर आ रही है, मुझे लगता है उसके बाद भली भांति समझा जा सकता है कि किसको अपनी हार दीवार पर लिखी इबारत इबारत की तरह साफ साफ नजर आ रही है। देखिए, इस बार वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी पलटवार कर रही है।